Hey guys, मेरा नाम प्रतीक है and welcome to Pratik's Popcorn Pages. So today I'm going to talk about why we need to watch the latest Marathi movie राजा शिवाजी. आप लोगों ने इस मूवी के बारे में ऑनलाइन काफ़ी सुना होगा. There was lot of criticism about this movie जब उसका टीज़र धुरंधर के साथ आया था and majority of the criticism was about its VFX. लोगों को उसका VFX पसंद नहीं आया था, कुछ लोगों को रितेश जज नहीं रहा था इन द रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज बिकॉज उन लोग को वो थोड़ा सा लीन लग रहा था. सम पीपल एक्चुअली कंपेयर्ड रितेश विद विकी कौशल आफ्टर छावा बिकॉज छावा वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन छत्रपति संभाजी महाराज हु वॉज द सन ऑफ शिवाजी महाराज. तो डायरेक्ट कंपैरिजन था. माई ओपिनियन is quite different. ट्रेलर लॉन्च के पहले से ही जब इसके बारे में न्यूज़ वगैरह आ रही थी, इवन वन ऑफ द स्पीचेस ऑफ राज ठाकरे, मराठी पोएट्री डे और समथिंग वाज देयर एंड देयर वाज एन इवेंट एंड वो वीडियो मैंने देखा था, उसमें रितेश देशमुख आए थे एंड इवन राज ठाकरे हैड टॉक्ड अबाउट कि वो एक मराठी मूवी बना रहे हैं रितेश एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मराठी मूवी which is going to release pan India and it's going to get dubbed. That was enough for me to wait for the movie and get excited for the movie. It's not about the budget of the movie, it's more about कि वो बना कौन रहा है. It's more about कि ये किस लैंग्वेज में बन रही है and कितनी जेन्युइन लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट के साथ. जब टीज़र मैंने देखा था मुझे तो टीज़र अच्छा ही लगा था. मैंने VFX पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज अगर आप तानाजी मूवी देखो जो ओम राउत ने बनाई थी, तानाजी मूवी जो थी इट ऑल्सो हैड प्रीटी डिसेंट VFX. अगर आप उसका ट्रेलर देखो तो उसका भी VFX काफ़ी एनिमेटेड लगता है. पर जब आप उस मूवी में जुड़ जाते हो, जब आप उस मूवी को देखते हो तो आप लिटरली उस मूवी के जर्नी में बहने लगते हो बिकॉज दैट प्लॉट इज सो इंटरेस्टिंग, दैट कैरेक्टर्स आर सो इंटरेस्टिंग एंड दैट स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग कि आप VFX वगैरह पे ध्यान आपका जाता ही नहीं है. यू आर एंग्रॉस्ड इन द स्टोरी एंड यू एन्जॉय द मूवी. So that was my take, that was my thinking about this movie also कि VFX चल जाएगा कैसा भी हो बट मूवी की जो स्टोरी है एंड कास्ट की जो परफॉर्मेंस है उसमें दम होना चाहिए. फिर मूवी का VFX इज सेकेंडरी. दैट इज द रीज़न आई वांटेड टू वॉच दिस मूवी एंड उसी थॉट के साथ आई वॉच्ड द मूवी. I watched it long time back. I mean when the movie released I watched it with my family and all of them loved it. But the thing is the reason why I'm making this video now is कि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि there is a lot of criticism about this movie that the people who have watched this movie they don't have any bad opinion about the movie, majority of them. But जो लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी है या फिर जिन्होंने सिर्फ टीज़र या ट्रेलर देखा है उनका ओपिनियन सिर्फ उस टीज़र और ट्रेलर को देख के बन चुका है एंड आई थिंक दिस वीडियो इज़ फॉर देम कि अपना ओपिनियन उसको देख के मत बनाओ. देयर आर द रीजंस व्हाई आई थिंक यू शुड ऑल्सो वॉच दिस मूवी. नंबर 1, टू मेनी गूज़बम्प मोमेंट्स. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक टोन सेट करती है ये मूवी एंड दैट टोन इज वेरी मच लाइक हिस्टोरिकल एपिक टोन. राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम द स्टोरी प्रोग्रेसेस वेरी स्मूथली एंड बहुत अच्छे से टू द पॉइंट स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करती है. व्हेन राजा शिवाजी वॉज नॉट बॉर्न, द मोमेंट जब शिवाजी महाराज बर्थ लेते हैं शिवनेरी फोर्ट पे, दैट मोमेंट इज कैप्चर्ड सो ब्यूटिफुली. मैंने वैसा मोमेंट आज तक किसी मूवी में नहीं देखा है अबाउट शिवाजी महाराज. सो दैट रियली इम्प्रेस्ड मी बिकॉज उस मोमेंट का जो बैकग्राउंड स्कोर है एंड उसका जो इंट्रोडक्शन है कि वो जो मोमेंट है वो क्यों आया, वो जो बर्थ है इट्स ऑलमोस्ट लाइक डिवाइन. इट्स लाइक कि वो बहुत ज़रूरी था इन दैट होल एरा. इट वॉज अ नीड ऑफ द टाइम कि ऐसा कोई अवतार आ जाए एंड इट इज़ शोन एज इफ कि पीपल आर प्रेइंग, देयर आर पीपल हु आर प्रेइंग टू शिव भगवान एंड शिवाजी महाराज हैज़ टेकन बर्थ एट द सेम moment. So it is captured very beautifully and that is just one goosebump moments. There are so many goosebumping moments in the movie. जैसे कि जब first time अफजल खान को दिखाया जाता है, the background score of that and the moment when Genelia comes in the movie is playing Saibai Bhosle who is also the mother of Chhatrapati Sambhaji Bhosle. So that moment was also epic. Then the entry, the cameo which is very well known to all of us, सलमान खान का जो cameo था I think बहुत ही अच्छे से weave किया था उस moment को बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सलमान खान का जो स्टेचर है, जो ऑरा है, वो उस कैरेक्टर को ओवर पावर ना करे. सो उन्होंने एक अच्छा खासा
रोल दिया था उनको, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल. Even though it was a cameo, it felt very effective. And if you watch it in the theaters, you will know that all of the people, all of the fans, they literally cheer and whistle in that moment. The moment when Shivaji Maharaj meets Afzal Khan for the first time, Abhishek Bachchan ki entry and action sequences, there are too many moments which give you goosebumps, and for that reason you should definitely watch this movie. Another reason is माइंड ब्लोइंग बैकग्राउंड स्कोर. माइंड ब्लोइंग बैकग्राउंड स्कोर बिकॉज इस मूवी में काफ़ी, जैसे मैंने बोला, गूज बम्प वाले मोमेंट्स हैं, तो उसको एक एलिवेट करता है बैकग्राउंड स्कोर. एंड उस बैकग्राउंड स्कोर में काफ़ी सॉन्ग्स भी हैं जो प्ले होते हैं, जैसे जय शिवराय एक सॉन्ग है, एंड दैट कीप्स ऑन प्लेइंग एट सम इंटरवल्स जब कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, एंड दैट म्यूजिक फिट्स सो वेल. इट इज़ सो पावरफुल एंड सो डिवाइन इन अ वे कि आपको बहुत मज़ा आता है उस मूवी में, वो जब भी आता है बैकग्राउंड स्कोर में. एंड द क्लाइमैक्स, जब क्लाइमैक्स होता है, जब अफजल खान एंड शिवाजी महाराज के बीच में जो कुछ हो रहा है वो होता है, तब एक बहुत ज़्यादा मस्त पावरफुल म्यूजिक प्ले होती है. एंड यू लिटरली लाइक यू आर ऑन द एज ऑफ योर सीट to know what would happen next and how this movie is going to end. Majority of the movie has a wonderful background score, and that is something to look out for. The third reason is soulful music by Ajay Atul. अब आपने जो शिवाजी महाराज का एंथम उन्होंने रिलीज किया था, आप लोगों ने सुना ही होगा. इट इज़ सो गुड. आई मीन हिस्टोरिकल एपिक मूवी में इससे अच्छा सॉन्ग मैंने आज तक नहीं सुना है. इट इज़ सो पावरफुल एंड इट हैज़ सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स इन द बैकग्राउंड. वो सॉन्ग मैंने लिटरली 10 बार तो अब तक सुना ही होगा. एंड एवरी टाइम आई लिसन टू इट, आई गेट टू नो कि इसमें बैकग्राउंड में ये भी बज रहा है, ये भी बज रहा है, बिकॉज आई हैव सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग. इट इज़ सच अ रिच ऑर्केस्ट्रा, इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग. सो अगर आपने वो गाना नहीं सुना है, विच इज़ वेरी रेयर बिकॉज सबने सुना ही है, तो वो डेफिनेटली सुनिएगा. एंड जब ये मूवी में आता है तो इट इज़ फिटेड सो वेल एंड इट इज़ पिक्चराइज्ड सो वेल. इट रियली फील्स एज इफ कि सचमुच शिवाजी महाराज उस मोमेंट में आ चुके हैं, एंड people are just enjoying his presence, and people are watching him with, you know, moisty eyes and all of that. So it's so beautifully shot. So that is something to look out for in the movie too. The fourth reason is stellar performances. अब विद्या बालन हो, अभिषेक बच्चन हो, संजय दत्त हो, रितेश देशमुख हो, एंड जेनेलिया ओमैई, like every cast has given their best. एक कैरेक्टर भी ऐसा नहीं लगा जिसकी परफॉर्मेंस मुझे अंडरवेलमिंग लगी हो, बिल्कुल नहीं. अब कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक आई रेड सम कमेंट्स कि रितेश देशमुख की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस थी उनकी. उस परफॉर्मेंस को अगर आप विकी कौशल की जो मूवी है छावा उससे कंपेयर करो तो शायद आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगे या कम लगे, बट दैट इज़ बिकॉज इस मूवी का टोन अलग है, उस मूवी का टोन अलग है. इस मूवी में जो राजा शिवाजी प्ले कर रहे हैं रितेश देशमुख, ही इज प्लेइंग इट टिल 29 years ऑफ हिज एज. सो आई नो कि संभाजी महाराज काफ़ी छोटे थे, बट बीइंग ऑफ 29 years old does not mean that you need to have bulky biceps and all of that. शिवाजी महाराज को लायन भी कहा जाता है, माउंटेन लायन एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वो इजीली माउंटेन चढ़ जाते थे. सो ही वॉजंट वेरी बल्की और एनीथिंग लाइक दैट, जितना मैंने डिस्क्रिप्शंस पढ़े हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई फील रितेश देशमुख परफेक्टली सूट कर रहे हैं उस कैरेक्टर को. आगे चल के जब इसका सीक्वल आएगा होपफुली, या फिर आई थिंक दैट रितेश देशमुख विल गेट बल्क्ड अप बिकॉज ही विल बी प्लेइंग एन ओल्डर शिवाजी महाराज इन द अपकमिंग पार्ट्स, बिकॉज अब तक 29 years ऑफ एज तक ही दिखाया. एंड विद्या बालन, टू बी ऑनेस्ट, मुझे उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ठहराव वाला लगा, बहुत ही ऐसा लगा दैट शी इज़ डीप इन द कैरेक्टर. आई रियली लाइक्ड हर परफॉर्मेंस. Even Abhishek Bachchan for that matter, Abhishek Bachchan had some really good action scenes in this movie, and I think उनको इससे better role in the previous few years मुझे नहीं लगता कोई मिला है. उन्होंने फ्री में करी है जितना मैंने इंटरव्यू में देखा. Vidya Balan, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, they have not charged anything for this movie because they believed in the subject and also they believed in the director, that is Ritesh, their friend. Sanjay Dutt was also quite intimidating in this movie. वो हमेशा जिस मूवी में हमेशा जिस तरह से विलन प्ले करते हैं उसी तरह से प्ले किया है, बट इस रोल को वो बहुत ज़्यादा फिट कर रहे हैं. मतलब ऐसा लग रहा है कि अफजल खान वो ऐसा ही होगा. एंड आई रियली लाइक द केमिस्ट्री बिटवीन रितेश देशमुख एंड जेनेलिया देशमुख, बिकॉज even though they are husband and wife, on-screen portrayal can be a little tough, but बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से respectfully उन्होंने वो characters को दिखाया है.
and that is very impressive. उसमें भी I would say there's a song called Parijat and it is so soulful and so amazing. वो उस era को perfectly match करता है and उन दोनों की love story को भी perfectly match करता है. So that is something to look out for too. Another thing is mind blowing dialogues. मूवी में जितना भी politics दिखाया है, one liners है, dialogues हैं, वो काफ़ी सोच समझ कर लिखे गए हैं ऐसा लगता है. And it starts from the very beginning when Mahesh Manjrekar, who is playing Sapojit Jadhav, he gets killed. And उनका जो dialogue है, that is so amazing. Like जिस दिन मराठा समझ जाएंगे तुम्हारी फितरत पीछे से वार करने की, वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा. बहुत अमेजिंग डायलॉग है और वो इसलिए है बिकॉज उस थॉट पे ही आगे की स्टोरी जाती है. एंड अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो अफजल खान और शिवाजी महाराज जब आमने सामने आते हैं और अफजल खान उनमें पीठ पीछे वार करते हैं. सो ये जो डायलॉग है कि पीठ पीछे वार करते हैं ये लोग, ये बहुत ही परफेक्टली फिट बैठता है इस मूवी में. और एंड में इट्स लाइक कि उसी डायलॉग का जस्टिफिकेशन, एक पोइटिक जस्टिस मिल गया है उसको, क्योंकि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चल चुका है बीइंग अ मराठा दैट पीछे से वार करते हैं ये लोग. एंड हाउ ही टैकल्स इट, दैट इज द स्टोरी. सो दैट इज समथिंग यू शुड लुक आउट फॉर. नाउ माय टेक इज व्हाई वी शुड वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स. बिकॉज अगर आप महाराष्ट्रन भी नहीं हो, it's not about being Maharashtrian or non-Maharashtrian, it's about knowing the history. There are a lot of layers around this story जो इस मूवी में शायद नहीं दिखाया है, but 3 घंटे की मूवी में it's not possible to show so many things about शिवाजी महाराज. There are a lot of things and वो सब दिखाया नहीं दिखाया, that is the secondary thought. What is important is जो कुछ है इस मूवी में, it is very educative, it is like celebration of the man, of the god of Maharashtrians. मराठी मूवीज अगर आप देख लो तो majority of them are made on a budget of like 30 to 40 crores because वो मार्केट काफ़ी छोटा है. You know, Maharashtrian circuit, that is it. And बाहर Maharashtrian मूवीज उतनी नहीं देखी जाती. Maharashtrian people, they watch South movies. You know, dubbed मूवीज देखेंगे, subtitles के साथ देखेंगे, but वो लोग हमारी मूवीज नहीं देखते, Maharashtrian मूवी नहीं देखते. Why? Because they are not very marketed very well there and it is not very popular among them. So the reason why one should watch this movie is because अगर ये मूवी अच्छी कर गई तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में और ऐसे मूवीज आएंगे with higher budgets. Because अब तक अगर आप देखो तो जितने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मूवीज बने हैं, महाराष्ट्रन मूवीज लाइक मराठी मूवीज, वो 30 crores 40 crores मैक्स उसमें ही बने हैं. And that is a very very minimal budget to make an epic movie on. Market काफ़ी छोटा है, so I don't think producers like tend to invest a lot of money because they will not get as many returns as they're investing. तो it's important कि हम ये सब मूवी देखें ताकि ऐसी मूवीज़ हमें महाराष्ट्र में देखने मिले. एंड जब ऐसी मूवीज़ हिट जाती है, अब 100 करोड़ की ये मूवी है, अगर इसने 150 करोड़ कमा लिया रिटर्न में या 200 करोड़ कमा लिया, तो ऐसे और मूवीज़ बनेंगे जो 100 करोड़ का बजट रखते हों. एंड इवेंचुअली दे विल गेट अप अटेंशन फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल. सो जिस तरह से साउथ इंडियन मूवीज़ हैव गार्नर्ड सच प्रेजेस एंड व्यूअरशिप फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसी तरह से मराठी फिल्म इंडस्ट्री को भी मिलेगा. अगर हम इस नेट पिकिंग में लग गए कि रितेश जज नहीं रहे, उन्होंने बॉडी नहीं बनाई है, वो लीन लग रहे हैं, या तो VFX उतना अच्छा नहीं है, 100 करोड़ के बजट में इफ़ यू आर गेटिंग सच अ स्टेलर कास्ट और इतने एपिक कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी है, उसमें भी तो पैसा लगता है. यू नो, रिसर्च, कॉस्ट्यूम्स एंड शूटिंग. You know, there were many hardships which they faced because of the unpredictable rain that happened last year while the shoot was happening. So that increases the budget. उसमें उन्होंने जो प्रोडक्ट निकाला है, it is very very amazing. अगर हम नेट पिकिंग करेंगे तो ये मूवी अगर नहीं चली, फ्लॉप हो गई, तो शायद इसका सीक्वल भी नहीं आएगा. हो सकता है ऐसी मूवी फिर कभी बने ही ना महाराष्ट्र में. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करे एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये मूवी जाकर देखें. अगर आपने एक बार देखी, अगर आपको पसंद नहीं आई तो फाइन, बट एटलीस्ट एक बार देखो. एंड प्लीज़ पायरेसी या डाउनलोड करके टॉरेंट वगैरह से मत देखो. इट इज़ हैम्परिंग, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक किलिंग द मूवी. सो डोंट डू दैट. माई एक्सपीरियंस इन द थिएटर वॉज वेरी अमेजिंग. मैंने फर्स्ट वीक में देख ली थी एंड अभी भी मैं देख रहा हूँ बुक माई शो पे, तो सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं. बट मराठी के जा रहे हैं, हिंदी उतने नहीं जा रहे. हिंदी इज लाइक वेरी एवरेज, बट आई थिंक नॉन महाराष्ट्रियंस इवन दे शुड वॉच दिस मूवी बिकॉज
it's an Indian film after all. It is about an Indian king who made sure that India is what it is today. अगर वो नहीं होते तो शायद हम नहीं होते अभी. So it's important कि हम उनकी हिस्ट्री जाने, even though आप महाराष्ट्र हो या ना हो. My experience in the theatre was very enjoyable. मेरा theatre पूरा packed था and there were many moments जब audience cheer कर रही थी, clap कर रही थी, whistle कर रही थी and वो देख के ही और मज़ा आ रहा था. एंड ये मूवी डेफिनेटली OTT पे देखने जैसी नहीं है. इस मूवी को आपको डेफिनेटली थिएटर में ही एंजॉय करना चाहिए बिकॉज इट्स लाइक अ मास सेलिब्रेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. सो माई experience was really fun. That's the reason I think you guys should watch this movie. Don't miss it. I think इसके सबसे ज़्यादा shows चल रहे हैं इस वक्त. माइकल के भी चल रहे हैं. I have not seen Michael yet. अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच इट. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आई शुड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट मूवी, बुक्स और परफ्यूम्स. टिल देन, थैंक यू so much for watching. See ya.